सादर सबसे आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध और एक छोटी सी फिल्म जिसे प्रसारित करने का निवेदन करूंगी और हम देखें हमारा मिर्जापुर जनपद क्या से क्या हो रहा है। मां विंध्यवासिनी की पावन धरा और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात मिर्जापुर आस्था और विश्वास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। विंध्य क्षेत्र एवं मिर्जापुर को विकास के नए पायदान पर खड़ा करने और यहाँ के पर्यटन, बर्तन उद्योग तथा अन्य उद्योग धंधों को नई गति देने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाएं संचालित हैं और मिर्जापुर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इसी क्रम में कुल 3033 करोड़ रुपए की लागत से 146 किलो लोकार्पण माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इन नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों में 1494 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के डगमगपुर से लालगंज खंड का निर्माण, 1285 करोड़ की लागत से निर्मित 43 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के लालगंज से हनुमना खंड का निर्माण, 70 ई का निर्माण एवं 39 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 18 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 सी के रामपुर से बैड़न खंड का निर्माण किया गया है। इन राजमार्गों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने एवं तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ए पर मिर्जापुर से भदोही, जौनपुर, अकबरपुर होते हुए अयोध्या तक एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण चल रहा है, जिसके पूर्ण हो जाने पर विंध्याचल से अयोध्या तक एक टूरिस्ट कॉरिडोर निर्मित हो जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। मिर्जापुर को ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण चल रहा है, जिसके पूर्ण हो जाने पर विंध्याचल से अयोध्या तक एक टूरिस्ट कॉरिडोर निर्मित हो जाएगा और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। मिर्जापुर को ट्रैफिक जैम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास मार्ग की डीपीआर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें गंगा नदी पर 6 लेन के पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इन राजमार्गों के निर्माण से मिर्जापुर के निकटवर्ती जनपदों में यातायात सुलभ और सुगम होगा, जिससे यहाँ के उद्योग धंधों और पर्यटन को एक नई ऊर्जा मिलेगी और यहाँ के खनिज पदार्थों, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में सुगमता होगी। तो मिर्जापुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रगति को गति देने के लिए राष्ट्र को समर्पित हैं 4 नए राष्ट्रीय राजमार्ग। विकास की धारा यूं ही अनवरत रहती है और आप सबका आशीर्वाद मिलता है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हम सबको इस सभा में अपना आशीर्वाद
विंध्यवासिनी की, आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, वंदे वंदे वंदे। आज यहां पर मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और राज्य सरकार की भी कुछ परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, माननीय विधायक श्री रत्नाकर मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री राहुल प्रकाश जी, माननीय विधायक श्रीमती सुष्मिता मौर्य जी, माननीय विधायक अनुराग सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम का साक्षी बन रहे मिर्जापुर जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम में मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लोकप्रिय मंत्री, जिन्होंने देश के अंदर सड़क परिवहन का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज वे स्वयं मां विंध्यवासिनी के इस पावन धाम मिर्जापुर में लोकार्पण कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब के साथ संवाद कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनका आप सब की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इसके साथ ही यहां के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, यहां के लोकप्रिय विधायकों को और यहां की जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। एक साथ 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर के तैयार हुए हैं। आज इनका लोकार्पण हो रहा है। न केवल आपके आवागमन को ये सहज और सरल बनाएंगे, बल्कि विकास की ढेर सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी इनके माध्यम से होगा। भाइयों बहनों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, वह किसान हो या नौजवान, महिला हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक के जीवन में अगर खुशहाली लानी है तो विकास आवश्यक है। और विकास की आधारशिला है अच्छी सड़कें, अनवरत बिजली, घर 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 नल की योजना, हर घर में शौचालय की योजना, हर गरीब को मकान की योजना और हर एक नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा का आयुष्मान भारत का कार्ड उपलब्ध हो जाना। और यही अंतर है। 2014 के पहले चेहरा के कार्य होता था। 2014 के पहले लोग विकास में भी भेदभाव करते थे, क्योंकि उनकी सोच संकुचित थी, दृष्टि संकुचित थी, विकास का कोई विजन नहीं था। विजन केवल एक था और वह था कि उनका परिवार ही उनके लिए प्रदेश था, उन्हीं का परिवार ही उनके लिए राष्ट्र भी था। जब सोच परिवार की होगी तो समाज पिछड़ जाएगा, राष्ट्र पिछड़ जाएगा। और 2014 के बाद जो सरकार आई, उसके लिए पूरा देश ही परिवार है।
उसके लिए हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर गरीब, समाज के हर एक तबके के विकास का कार्य हो, उनका उन्नयन हो, यही उसकी ध्येय निष्ठा होती है। और इसलिए विराट दृष्टि है तो बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनती हैं। माननीय गडकरी जी का भाषण इसके बाद होने जा रहा है। अभी जितना बोलेंगे उतना वे अपने हाथ से यहां देकर के चले जाएंगे। आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2014 तक सड़क ट्रांसपोर्ट के मामले में जितना कार्य नहीं हुआ होगा 2014 से 2021 के बीच, उससे ज्यादा कार्य उन्होंने करके दिखा दिया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को उन्होंने उत्तर प्रदेश को दे दिया है। 3 लाख करोड़। और बाकी नई योजनाओं के प्रस्ताव भी मांग करके उसको भी तत्काल सबको दे रहे हैं। यह मां विंध्यवासिनी का धाम है। मैं धन्यवाद दूंगा मां विंध्यवासिनी से जुड़े हुए उन सभी भक्तों को, उन सभी पुजारियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को, और खासतौर पर श्री रत्नाकर मिश्रा जी को तो विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मां विंध्यवासिनी धाम के लिए अपना होटल भी दे दिया। अब भक्तों को वहां परेशानी नहीं होगी। जब वो धाम बनेगा, आपने देखा होगा अभी काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम देश की जनता को समर्पित किया है। कितने लोगों ने देखा था कार्यक्रम? सभी लोगों ने देखा है। कितना भव्य बना है। कल काशी विश्वनाथ धाम में 1.25 लाख लोगों ने दर्शन किया है। अनुमान कर सकते हैं। हर हर महादेव। आप सोचिए, काशी विश्वनाथ धाम और प्रधानमंत्री जी आए, पहले उन्होंने गंगा जी में स्नान करके आस्था का सम्मान दिया, फिर भगवान शिव का अभिषेक किया, और सम्मान किसका किया? श्रमिकों का सम्मान किया, जिनके परिश्रम ने, जिनके पसीने, खून और पसीने ने, पुरुषार्थ ने बाबा विश्वनाथ को भव्य धाम दिया, उनको सम्मान देने का कार्य, उन पर पुष्प वर्षा करने का कार्य किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपने इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को श्रमिकों का पर पुष्प वर्षा करते हुए देखा है क्या? और प्रयागराज कुंभ में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मियों के पाद प्रक्षालन किए थे। मां गंगा में डुबकी, संगम में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले गए जिन लोगों ने स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार किया था। स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय जो हमने टॉयलेट बनाए थे, उसका मॉडल भी गडकरी जी ने ही हमें दिया था कि गंगा जी में एक बूंद शिविर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि उस समय गंगा नमामि गंगे परियोजना के मंत्री भी आप ही थे, और उसका परिणाम था कि स्वच्छ गंगा, सुंदर गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा की परिकल्पना को भी साकार किया गया, और भव्य और दिव्य कुंभ के दर्शन हुए थे। और उस भव्य और दिव्य कुंभ को बनाने के लिए जिन स्वच्छता कर्मियों ने उस समय योगदान दिया था, उनके पांव प्रक्षालन का कार्य भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या इससे पहले श्रमिकों को, किसानों को, स्वच्छता कर्मियों को सम्मान किसी प्रधानमंत्री ने किया था क्या? तो भाइयों बहनों, जो देश अपने नागरिकों के प्रति इस प्रकार की संवेदना और इस प्रकार का सम्मान का भाव रखता हो, जिस देश का शासक
अपने लोगों के प्रति इस प्रकार का अनुराग रखता हो और उनके श्रम की कीमत को समझता हो, उनके परिश्रम की कीमत को समझता हो, उसको दुनिया की महाताकत बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा अपने श्रमिकों के परिश्रम से, अपने किसानों के खून और पसीने की कमाई से, अपने युवाओं की ऊर्जा से, और प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी जैसे विजनरी सोच के शासक जब देश में हैं, तो फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ आपको कब मिलने वाला है? यहां की पर्यटन की सुविधाएं जब बढ़ेंगी। मां विंध्यवासिनी का धाम भव्य रूप लेने जा रहा है, भव्य रूप लेने जा रहा है। ऐसे भीड़ होगी, वो अलग विषय है कि हमारे रत्नाकर जी ने होटल तो दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय का भी व्यवस्था बनाई है वहां पे। लाभ भी उन्हीं को होना है, क्योंकि अब श्रद्धालुओं की सुविधा तो चाहिए ही चाहिए। भारी भीड़ होने वाली है। मां विंध्यवासिनी के धाम में पहले नवरात्रि में बहुत भीड़ होती थी, अब तो मुझे लगता है कि सदैव वहां भीड़ होती रहेगी जब भव्य धाम बन जाएगा। और भव्य धाम को जोड़ने के लिए हाईवे तो बनी गए हैं। अब गडकरी जी वाटरवे से भी, गंगा जी से भी जहाज चलाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हल्दिया से वाराणसी तक तो हो गया है, अब वाराणसी से प्रयाग के बीच में जाना है तो मिर्जापुर को कोई छोड़ थोड़े पाएगा। और यही नहीं, वाटरवे ही नहीं, अब अनुप्रिया जी जब दिल्ली से आएंगी तो उनको प्रयागराज या वाराणसी में नहीं उतरना पड़ेगा, सी प्लेन से मिर्जापुर में ही यहां पर गंगा जी में उतर जाएंगे। यहीं से फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर जाएंगे। समय की बचत हुई ना, लोगों के लिए एक नया साधन भी मिल जाएगा ना। यह है विकास की सोच, बड़ी सोच, विराट सोच बड़ा काम देती है। संकुचित सोच विकास को समेट देती है, अपने पराये का भेदभाव करती है। भाइयों बहनों, इस विराट सोच का ही परिणाम है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किस प्रमुखता के साथ इस लड़ाई को लड़ा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह। और पीछे जो लोग खड़े हैं सबने ले लिया ना, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक नया कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है और पता लगा है कि जिसने वैक्सीन लिया है उनका ये वेरिएंट कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, एकदम सुरक्षित हैं वे लोग। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनका क्या करेंगे अब? जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, और जो कहते थे बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी का वैक्सीन ही कोरोना से बचाएगा भी। और इसलिए जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, क्या आप लोग उनका विरोध करेंगे? तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बताइए। भाइयों बहनों, सब कुछ तो मिला। अन्न योजना भी, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज भी अन्न का सबको प्रदान करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। राशन मिल रहा है ना? अरे दोनों हाथ जोर से उठाना चाहिए, काहे घबराते हो? जब मिल रहा है तो कोई छीन थोड़ा रहा उसको। जो दी जा चुकी है उसको कोई लेने वाला नहीं है, वो तो दे दिया है। आपका अधिकार था, वो दे दिया गया है।
जैसे सड़क बन गई है तो ये बनी रहेगी, इसको कोई लेके नहीं जाने वाला है। ये सुविधा है लोगों के आवागमन को आसान बनाने के लिए, सुरक्षित यात्रा के लिए, समय से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सके इसके लिए। और आज ढेर सारी योजनाओं का यहां पर शिलान्यास भी हुआ है। देख रहे होंगे कितने बोर्ड लगे हैं, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं चिकित्सालय, कहीं गौशाला, कहीं पेयजल की स्कीम, कहीं पर कोई अन्य स्कीम है। तमाम योजनाएं यहां पर आज लोकार्पित हो रही हैं। योजनाओं का उद्देश्य एक ही है, हर एक के जीवन में खुशहाली लेके आ जाना, हर एक के जीवन को आसान बना देना। गरीब को मकान मिल जाए, गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाए, गरीब को राशन की सुविधा मिल जाए, गरीब को उज्ज्वला योजना का कार्ड मिल जाए, गरीब के जीवन में खुशहाली आ जाए, यही तो उद्देश्य है। और मुझे आपको इस बात के लिए भी बधाई देनी है, मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ हो गया है। बधाई अनुप्रिया जी को भी, यहां के माननीय विधायकों को भी, और आप सभी लोगों को। इस सत्र में वहां प्रवेश शुरू होने जा रहे हैं और प्रवेश के साथ ही मिर्जापुर में कोई सोचता नहीं था। अनुप्रिया जी ने इतना परेशान किया, जबरदस्ती हमारी जमीन ले ली सरकार की, और मेडिकल कॉलेज आज बन करके खड़ा हो गया। यह होती है विकास की सोच। विकास की सोच, जनता को सुविधा मिले, अधिकाधिक सुविधा मिले। और भाइयों बहनों, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज नौजवान को नौकरी मिल रही है। पहले ये नौकरी एक परिवार के हाथों गिरवी रख दी जाती थी, नौकरी निकलती थी और महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौकरी लगेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवान की लगेगी, और उत्तर प्रदेश के नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मिर्जापुर का है तो नाम नहीं कटेगा, हर नौजवान को मौका मिलेगा, हर किसान को उसकी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहले क्यों नहीं मिल पाई थी, 2014 के पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि किसानों के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने अभी श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता की घोषणा की है। वे श्रमिक कोई भी हो उनको मिलेगा। वे रिक्शा चालक होंगे, वे स्ट्रीट वेंडर होंगे, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले होंगे, पल्लेदार होंगे, वे मनरेगा मजदूर होंगे, इन सबको इसके साथ जोड़ेंगे। निर्माण श्रमिक होंगे, उनको भी इसके साथ जोड़ेंगे। सड़कों पर काम करने वाला श्रमिक होगा, उसको भी सुविधा का लाभ देने का कार्य करेंगे। वृद्धाओं को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम भी कर दिया गया है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को लड़ना है तो एकजुट होकर के लड़ेंगे, और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के काम करती है तो भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की डबल डोज लोक कल्याण का कारक बनती है। और उसी लोक कल्याण के भाव के साथ आज यहां पर इन 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को 3000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को यहां पर लोकार्पण करने के लिए माननीय गडकरी जी यहां पर आए हैं। ढेर सारी अन्य योजनाओं को भी आपको देने जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश को बहुत कुछ दिया है और बहुत बड़ी परियोजनाओं के साथ आज वे यहां पर आए हैं। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, मिर्जापुर जनपद के नागरिकों की ओर से माननीय श्री नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और साथ साथ यहां के अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को, मंच पर उपस्थित हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, उन सबको इस कार्य के लिए, और यहां की जनता जनार्दन को भी मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह मां विंध्यवासिनी के धाम के साथ साथ ये विकास की परियोजनाएं आप सबके जीवन में शुभकारी होंगी, मंगलकारी होंगी, और आप सब इसका लाभ लेंगे और मिर्जापुर जनपद को भी विकास की उन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जिसकी अभिलाषा आजादी के बाद से यहां के क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को थी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद,
जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं भारतीय सड़कों को एक नया कलेवर देने वाले उसके शिल्पकार माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को बड़े आदर और सम्मान के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच उनसे निवेदन करती हूं कि आप सबको अपना आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री रमाशंकर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय रत्नाकर मिश्रा जी, राहुल प्रकाश जी, श्रीमती मौर्य जी, श्री अनुराग सिंह जी, श्रीमती नीलम करवारिया जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि अनुप्रिया जी अनेक दिनों से बता रही थी कि मुझे मिर्जापुर आना है। आज पहली बार माता विंध्यवासिनी की इस पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला और माता जी को वंदन करने का मौका मिला। ये मेरा परम भाग्य है। मैं यही हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं यहाँ की जनता को और माता जी को। बहनों और भाइयों, जो 4 हाईवे के काम हुए उसके बारे में विस्तृत रूप से अनुप्रिया जी ने जानकारी दी है। मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, पर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अनुप्रिया जी ने बताया कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने क्या कहा था, वही बात मैं अपने हर समय ध्यान में रखता हूं। एक बात मेरे समझ में कभी नहीं आती कि उत्तर प्रदेश ये धनवान प्रदेश है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जहां वहां पानी है, सिंचाई है, गंगा का पानी है। मेरे क्षेत्र में 600 फीट नीचे जाना पड़ता है योगी जी, पानी का बूंद नहीं मिलता। अच्छी सुपीक जमीन है, पानी है, सब कुछ होने के बाद उत्तर प्रदेश गरीब क्यों है? यह सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, अगर सही नेतृत्व है, सही दिशा है, तो क्या हो सकता है? आप सबने इसका अनुभव किया है। आपके आशीर्वाद से अभी अनुप्रिया जी कह रही थी कि वो मुझे श्रेय दे रही थी कि मैंने ये रोड बनाया, वो रोड बनाया, योगी जी ने भी दिया, पर ये श्रेय मुझे नहीं है। ये श्रेय मोदी जी को भी नहीं है, योगी जी को भी नहीं है, अनुप्रिया जी को भी नहीं है। ये श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई इस जनता को है। अगर आप अनुप्रिया जी को, मोदी जी को, मुझे अगर आप चुनकर नहीं देते और लोकसभा में नहीं भेजते और हमारा शासन नहीं आता, तो ये परिवर्तन कहां से होता? इसलिए जो कुछ हो रहा है वो आपके बदौलत हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। और हमारा परम कर्तव्य है कि माए बाप सरकार आप हो। और इसलिए मुझे खुशी है जो योगी जी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2022 तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुए। अनेक रोड बने, हाईवे बने। आज उन सबके डिटेल जानकारी देकर मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं मजाक में कह रहा था कि हाईवे पे लोग जा रहे हैं और वही अनुभव कर रहे हैं, तो भाषण में बोलने की जरूरत ही क्या है? मैं तो वही बातें करूंगा जो आगे होने वाली है। बहनों और भाइयों, मैं गंगा का मंत्री था, नमामि गंगा। ये मेरा परम भाग्य था कि मुझे गंगा की सेवा करने का अवसर मोदी जी ने दिया। यमुना से लेकर गंगा में
40 उपनदी और नालों को शुद्ध करने का काम था और गंगा के किनारे में जितने शहर आते उनको भी शुद्ध करने का कार्यक्रम था। मुझे बहुत खुशी हो रही है, करीब 26,000 करोड़ के कार्यों में से मेरे ही समय करीब 20,000 करोड़ के कार्य हुए और प्रयागराज में जब कुंभ हुआ तो साधु संतों ने मोदी जी को मुझे आशीर्वाद दिए। पहली बार प्रयागराज में लोग पानी पी रहे थे, वो तस्वीर हमको देखने के लिए मिली। अविरल निर्मल गंगा, ये मोदी जी का सपना था, ये पूरा होते हुए आप देख रहे हैं। दूसरा सपना था, मैं शिपिंग का मंत्री था, वाटरवेज मेरे पास थे, मैं बात कर रहा था कि गंगा में जहाज चलेंगे, लोग मुझे हंस रहे थे। कुछ मित्रों ने सलाह दी कि नितिन जी ऐसी कोई बात मत करो कि आगे आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पर बहनों और भाइयों, वाराणसी से लेकर हल्दिया तक 1350 किलोमीटर जलमार्ग का काम पूरा हुआ है। केशव जी मेरे पास आए, उनने कहा वाराणसी से प्रयागराज को जोड़ने के लिए ये भी जलमार्ग में ड्रेजिंग करा दीजिए। ये भी 2 मीटर का ड्रेजिंग में हमने पूरा कर दिया है। और मैंने वर्ल्ड बैंक को एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है कि हमारे दिल्ली के पास सोनीपत पानीपत से लेकर जलमार्ग की शुरुआत होगी, वहां से दिल्ली आएगा यमुना में, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज जोड़ने का भी प्रोजेक्ट मैंने बना लिया था। वो भी आने वाले मंत्रियों को मैं अनुरोध कर रहा हूं, करूंगा कि इसकी शुरुआत करिए। और ये जो हल्दिया तक जा रहा है, वहां समाप्त नहीं होता। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी लगी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को ब्रह्मपुत्रा से जोड़ा जाएगा। और मैंने तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी की प्रार्थना पर सुषमा जी ने कहा कि ये भी काम कर दो, तो मैं भारत के बाहर घुस गया और बांग्लादेश में मुंगली पोर्ट का भी ड्रेजिंग 250 करोड़ रुपए खर्चा करके मैंने पूरा कर दिया। अब ये रास्ता, ये जो जलमार्ग है, वहां से आगे साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, नॉर्थ ईस्ट। और अनुप्रिया जी मेरे पास आई थी, वाराणसी में मल्टी मॉडल हब बन रहा है, गाजीपुर में बन रहा है, हल्दिया में बन रहा है, साहिबगंज में बन रहा है और 40 रिवर पोर्ट बन रहे हैं। अनुप्रिया जी, मैं जब मंत्री था तभी मैंने आपके यहां के भी रिवर पोर्ट को मान्यता दी है। और अभी योगी जी ने कहा था, बिल्कुल सच, अगली बार मैं आऊंगा मिर्जापुर तो दिल्ली से हवाई जहाज में बैठकर आपके साथ यही पानी में उतरूंगा। मैंने हवाई जहाज, पानी में उतरने वाले हवाई जहाज के नियम तैयार करने थे। मैं एविएशन मिनिस्ट्री को कहता था कि जल्दी बनाओ, तो बनाते नहीं थे। तो मैंने बोला, आप जिसको एमपीबीएस सी प्लेन कहते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूं, हवा में उड़ने वाली बोट। अगर तुम 3 महीने के अंदर नहीं बनाएंगे तो मैं नए नियम फ्लाइंग बोट के बनाऊंगा और लागू कर दूंगा। तो मेरा बात काम में आई, उन्होंने नियम बना दिए। और मैंने खुद मुंबई के समुद्र में पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज की ट्रायल ली। बाद में मोदी जी का मुझे फोन आया और मुझे कहने लगे कि मुझे भी हवाई जहाज में जाना है गुजरात में। तो मैंने कहा बिल्कुल व्यवस्था करता हूं। तो नुपेन मिश्रा जी का फोन आया कि नितिन जी, आपको पता है क्या कि हवाई जहाज ये जो पानी पे उतरने वाला ये सिंगल इंजन का है, प्रधानमंत्री जी सिंगल इंजन के जहाज में नहीं जा सकते, ये आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला, आप मोदी जी से बात करो, मैं भी करता हूं। और मैंने मोदी जी को कहा कि प्रशासन का कहना है कि सिंगल इंजन में आपका बैठना नियम के आधार पर संभव नहीं है और इसलिए कानून कहता है कि प्रधानमंत्री डबल इंजन में ही जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि नितिन जी, कानून का पालन करने की बात आप कब से करने लगे हो?
क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि जनता ने हमको चुनकर दिया, वी आर द लॉ मेकर्स। हम कानून बनाएंगे, अधिकारी नहीं बनाएंगे। हम बोलेंगे वैसी सरकार चलेगी, अधिकारी बोलेंगे वैसी सरकार नहीं चलेगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि यह हवाई जहाज को मान्यता मिली। योगी जी 18 करोड़ का हवाई जहाज है, 18 सीटर। मैं आपको बिल्कुल दिल्ली आइए, 100 हवाई जहाज खरीदने वाली कंपनी आपकी मीटिंग करा देता हूं। एक रिवर पोर्ट बना दीजिए, अगर लाइट लगा देंगे तो रात को भी उतरेगा। छोटा सा फ्लोटिंग जेटी बना दो, आपके गंगा के सब किनारे पर गांव में हवाई जहाज से प्रयास शुरू हो जाएगा। प्रयागराज से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, हावड़ा। और आपको ना ये एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ना रेलवे की जरूरत पड़ेगी, ना हमारे हाईवे की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी हमारे यहाँ एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूं। ये जो रेलवे का ब्रॉडगेज है, इसके ऊपर 900 किलोमीटर मेट्रो चला रहा हूं। अब मेट्रो को बनाने का खर्चा आता है 350 करोड़ पर किलोमीटर, और मेरी मेट्रो का खर्चा है 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। वो ब्रॉडगेज पे मेट्रो है, 8 डब्बे की, एयर कंडीशन, 2 बिजनेस क्लास, 2 इकोनॉमी क्लास, वाईफाई फुकट, उसके साथ टीवी, एयर होस्टेस आएगी, चाय पानी नाश्ता वो भी खरीद सकती है। और उसका टिकट है स्टेट ट्रांसपोर्ट के बराबरी का, और उसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। टेक्नोलॉजी बदल गई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हाईवे पे जब मैं उतरा तो ऊपर से इतना बड़ा हाईवे देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि अभी मैं दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो हाईवे पे मेरी गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा जोर जोर से चलाओ, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चल रही थी। अभी हम मेरठ के हाईवे का मैं 23 तारीख को उद्घाटन कर रहा हूं, दिल्ली से मेरठ। योगी जी आप भी जरूर आइए, जहां जहां आप कहेंगे आप सब जगह आप आमंत्रित हैं। आपके बिना उत्तर प्रदेश में कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता। तो लोग मुझे बता रहे थे कि मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो मैंने भूमि पूजन में कहा था कि 40 से 45 मिनट में पहुंचाऊंगा। तो मीडिया के लोग हंसने लगे, बोले आप कुछ भी बात करते हो। बहनों और भाइयों, अब मेरठ से 40 मिनट में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच रहे, और 2 आरओबी का अभी काम मैं उद्घाटन करने जा रहा हूं। संभव हुआ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। इस देश की तस्वीर बदल रही है। यह देश अब बदल रहा है। और आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में करके दूंगा। ये 3 लाख और 5 लाख हो गए 8 लाख करोड़, और 8 लाख करोड़ के जब काम होंगे तो उत्तर प्रदेश के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये हम करके दिखाएंगे। ये बात का विश्वास मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, आप मुझे जानते नहीं, मैं नया हूं, पर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जो बात करता हूं वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। और इसलिए आप साथ दीजिए योगी जी को, मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को। बाकी काम मेरा है। अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना बस। आप ऐसा ताकत लगा दो डबल इंजन, फिर देखते रहो। ये 70-80 किलोमीटर के स्पीड से हमारी गाड़ी नहीं चलती, 200 किलोमीटर प्रति घंटा से बुलेट ट्रेन के बराबरी से विकास की गाड़ी चलेगी। मुझे बहुत खुशी है, समय भी काफी हुआ है। आज यहां अनुप्रिया जी ने कुछ बातें मांगे की है। मैं
वैसे तो बोलता हूं कि मांगने वाले में जितनी हिम्मत होगा मांग लो, देने वाला तैयार है। योगी जी, आप तो रामायण महाभारत के अभ्यासक हैं और आपको पता होगा द्रौपदी जी का कितने की लोग खाना खाने के लिए आते तो द्रौपदी की थाली थी, उसमें खाना आता ही था। मेरे पास द्रौपदी की थाली है। तुम मांगो, जितने लोगों को ले आना उतना लेके आओ। मैं अभी तक 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पहले पहले मैं हजारों करोड़ की बात करता था, लोग जरा बोलते थे ये कैसा बोल रहा है। पर मैं 95 में मुंबई में मंत्री बना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। रिलायंस का, अंबानी जी का बड़ा टेंडर मैंने रिजेक्ट कर दिया था, 3600 करोड़ का। मैं 95 की बात कर रहा हूं। तब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था, नितिन ऐसे कैसे होगा, तुम भले आदमी हो पर ये कहां से होगा। मैंने बोला मेरे पर विश्वास रखो। 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने गांव में जाकर लोगों के पास जा जाकर पैसे खड़े किए। पैसे भी वापस हो गए, काम भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैपिटल मार्केट में जाता हूं, 2 बैंकों के चेयरमैन का झगड़ा हुआ। एक बोल रहा था 25,000 करोड़ मेरे लो, दूसरा बोल रहा था मेरे लो। AAA रेटिंग है NHAI का। मैं दुनिया के लोगों को बोलता हूं, देना है तो दो पैसे, नहीं देना तो मत दो, स्वाभिमान से काम करेंगे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। अभी अनुप्रिया जी ने मुझे बात की, लालगंज से गोपीगंज तक NH 35, NH 135, NH 15 ना, NH शायद मुझे लगता है 19, उसको जोड़ने के लिए पूरे 3 नए बाईपास हम निर्माण करेंगे। मैं इसकी घोषणा करता हूं। मिर्जापुर से रॉबर्टगंज, सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया बाईपास है, उसकी भी घोषणा करता हूं। उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। और डगमगपुर से वाराणसी मार्ग पर, जय हिंदी पहाड़ी से सिंदौरा मार्ग पर हमारे रमाशंकर जी ने अभी मुझे मांग की कि नया पुल का निर्माण करो। आपकी मांग को मैं मंजूर कर देता हूं, यह भी काम पूरा होगा। आपने जितनी बातें बताई उतनी पूरी हुई है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हम बदलेंगे और उत्तर प्रदेश ये सुखी, समृद्ध, संपन्न प्रदेश होगा। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। और योगी जी बता रहे थे, अच्छे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, अच्छी स्कूलें खुल रही है। नहीं तो मैं उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो एक बार कहानी सुनते सुनते मैंने वर्णन किया था कि स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। वाह रे उत्तर प्रदेश। पर योगी जी, आपने ये तस्वीर बदल दी। अस्पताल की हालत ये थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे अस्पताल थे। वे माफ करना, मैं उत्तर प्रदेश बहुत घुमा हूं, लोगों की व्यथा जानता था। पर योगी जी, यह उत्तर प्रदेश आपको कभी भूल नहीं सकता। आपके नेतृत्व में एक सुखी, समृद्ध, संपन्न उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपने सुशासन की स्थापना की। केवल सुशासन की स्थापना में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कार्यालय के पीछे सामने एक बोर्ड लगाया था, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यही हमारा सिद्धांत है। दूसरी बात हमने कही थी कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, और तीसरी बात थी विकास, डेवलपमेंट। नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था। सुशासन की बात हम करते थे तब यूपी की बात होती थी, गुंडा राज की बात होती थी, माफिया राज की बात होती थी। मैंने एक बार कॉन्ट्रैक्टर को भी कहा था, आपके जैसे ही कहा था, कि आपसे माल पानी नहीं लिया है,
50 लाख करोड़ के काम किए, हिंदुस्तान का एक भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकता कि गडकरी जी के घर पर जाना पड़ा। मैंने बोला ये देश की संपत्ति है, अगर ये रोड ठीक नहीं बनाएंगे तो बुलडोजर के नीचे तुमको जाना पड़ेगा, ये याद रखना। और मुझे खुशी है कि कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, सुशासन को प्रस्तावित करने के लिए जो माफिया थे, जो गुंडे लोग थे, जो अंडरवर्ल्ड था, जो क्रिमिनल थे, उनको आपने समाप्त करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। इसलिए देश की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रवाद और सुशासन के बाद डेवलपमेंट, वो तो आप देख रहे हैं। मैं आता था 2014 के पहले तो पब्लिक मीटिंग में लाइट चले जाते थे, अंधेरे में, बिजली नहीं थी। आज आप 22 घंटे बिजली दे रहे हैं। वीज, बिजली, पानी, रास्ते और कम्युनिकेशन, 4 चीजें जहां होगी वही इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां इन्वेस्टमेंट आती है वही रोजगार निर्माण होता है। सही में महात्मा गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी, अयोध्या में तो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। हमारी सबकी आस्था, श्रद्धा का प्रतीक। जिस दिन आपने भूमि पूजन किया, हम टीवी पर देख रहे थे, हमारे आंखों में आंसू थे। कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोग शहीद हुए, वो सपना पूरा होते हुए देख रहे थे। पर राम मंदिर तो होगा ही, भव्य राम मंदिर होगा। और उसके साथ साथ आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में राम राज्य का निर्माण होगा। ये और खुशी की बात है। हमारे आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा दैवत है। उनके बारे में हम लोग बार बार, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे माँ बाप से भी ज्यादा शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं। उनका वर्णन रामदास स्वामी ने किया था। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। प्रभु रामचंद्र ऐसे ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, प्रभु रामचंद्र हो, यही हमारे दैवत है, देव है। उन्हीं के आदर्शों पर इस राष्ट्र को निर्माण करना है। दुनिया में भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और यही विचार है। और मुझे खुशी है कि इसी राम राज्य के निर्माण की ओर आपके नेतृत्व में ये राज्य जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एमएलए और एमपी को कहता हूं, और कुछ बाकी रहा तो मेरे पास आ जाइए, आपके पूरे काम पूरे कर दूंगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद सर। सपने और कारत को साधने की एक अद्भुत क्षमता का संचार आप में। हम सब मिर्जापुर वासी गदगद हैं आपको सुनकर। आप दोनों लोग को मंच पर पाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम यही विश्राम लेता है।